से कुछ नहीं मांगना चाहता। अब तो आप बस यह कृपा करो कि आपके चरणों की भक्ति मुझसे कहीं दूर ना हो, मैं आपके चरणों से कहीं नहीं जाऊं। क्योंकि मैंने सुना है वो नर मन वो नर मर गए जो कछु मांगन जाए, उनते पहले वो मरे जिन्हें मुख सो निकसत ना। आज प्रहलाद जी का इतना सुंदर पावन चरित्र, जो कोई इस पावन चरित्र को सुनता है भगवान के चरणों में अनन्य गति हो जाती है, अनन्य प्रेम बढ़ जाता है। प्रहलाद जी के इतने सुंदर पावन चरित्र को जो सुनता है, भगवान ने कृपा की, आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी ने सबसे अंतिम में जब राज्य दे दिया, भगवान नारायण नरसिंह भगवान ने तब कहा प्रभु अब मुझे राज्य दे दिया तो उस राज्य का यह धर्म है कि मेरे पिताजी की सदगति हो जावे, मैं आपसे यह प्रार्थना जरूर करता हूँ। तब भगवान नरसिंह बोले बेटा तुम जैसे भक्त का जिस कुल में अवतार हो जाता है उसके पिताजी की तो बात छोड़ दो, 7 पीढ़ी नीचे की और 7 पीढ़ी ऊपर की और 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, कभी नरक इत्यादि में नहीं जाना पड़ता। तुम जैसा लाडला भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियों की व्यवस्था बन जाती है। इसी के माध्यम से धर्म पंचाध्याय का सुंदर उपदेश किया। सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत 100 वर्ष की कलयुग में आयु को पूर्ण बताया गया, जिसमें 1 से 25 वर्ष तक माता पिता के आज्ञानुसार सुंदर शिक्षा को ग्रहण करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, यह प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के तेज नहीं उत्पन्न होता, बुद्धि आपकी प्रखर नहीं हो सकती। 25 वर्ष के बाद माता पिता की आज्ञानुसार सुंदर परिवार कुल परंपरा को देख करके पाणी ग्रहण संस्कार करना और 25 से 50 वर्ष तक 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करना। गृहस्थ आश्रम का पालन करना 25 से 50 वर्ष तक, उसमें संतति का हो जाना, कुल परिवार परंपरा सबको निभाते हुए जब 50 वर्ष के हो जाते हो तो 50 के बाद कौन से आता है, कौन सी गिनती आती है? 51 है ना, 51 बा त्रे है ना, 1 आता है ना। तो बस 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच जाना चाहिए। 50 के बाद भी अगर तुम गृहस्थ में लगे रहे, बच्चों के लिए साग सब्जी ला करके लेकर के आए तो आपका जीवन नरक ही मानिए। 50 वर्ष के बाद अगर तुमको यह चिंता है कि मेरा घर बिगड़ जाएगा, मेरा परिवार बिगड़ जाएगा, मेरी संतति खराब हो जाएगी, तो आपका करना कराना सब व्यर्थ हो जाएगा। 50 वर्ष के जैसे हुए आपको घर से त्याग देना चाहिए, बच्चे बहुओं को सौंप देना चाहिए। तुमको जैसा अच्छा लगे, जो अच्छा लगे करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। आज करोगे तो करोगे और कल नहीं करोगे तो नहीं करोगे। कब तक हम तुमको खिलाते रहेंगे? अरे हमने तुमको पैदा किया, बड़े कर दिया, इसके बाद तो तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम हमको बिठा करके खिलाओ। लेकिन आजकल के बुजुर्ग लोग भी ऐसा नहीं करते, है ना, हम लोग भी तो नहीं करते ऐसा। अरे हम हमारे माता पिता को हम भी मुक्त कर दें, कार्यों से बंधनों से मुक्त कर दें। पिताजी आप तो भजन करो, वो कुछ नहीं करना, तभी तो कहें वो ऐसा। लेकिन हम तो कहते नहीं नहीं पापा आप बन चले जाओगे तो फिर घर को कौन संभालेगा, यहाँ फसल नष्ट हो जाएगी, सारा कारोबार नष्ट हो जाएगा। अरे और तो और सरकार ने भी 60 वर्ष तक का दिया महाराज, 60 वर्ष के बाद तो संन्यास सरकार ने भी दे दिया है व्यक्तियों को। लेकिन 60 के बाद में भी महाराज
अभी माया को नहीं छोड़ पाते, फिर भी उन दुनियादारी के चक्कर में लगे हुए हैं। 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें अपने जीवन को संपूर्ण भगवतमय बनाना और संसार की विरक्तियों को त्याग देना, संसार की वासनाओं को त्यागना, यह 50 से 75 वर्ष का समय दिया गया। और 50 से 75 वर्ष से 100 वर्ष तक जो संन्यास धर्म आता है, उस संन्यास धर्म का निरूपण करना है। यद्यपि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा धर्म है, गृहस्थ आश्रम से ही चारों आश्रमों की व्यवस्थाएं समुचित चलती हैं। गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ भी चलता है, गृहस्थ आश्रम से सन्यासी भी चलते हैं, और गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी भी रहते हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। अगर आप चाहो तो ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सीधे सन्यासी भी बन सकते हो, ये भी नियम है। लेकिन सन्यासी से फिर बाद में चाहो कि आप गृहस्थ बन गए, ये नहीं हो सकता। ऊंचाई पर तो आप चढ़ सकते हो, अभाव आया, कुछ दुविधाएं आई तो आपने ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास ग्रहण कर लिया। लेकिन किसी स्त्री के संगत में पड़ गए, किसी आश्रम के चक्कर में पड़ गए, मठाधीश बन गए, महंत बन गए, और फिर भी तुम में वही आसक्ति रही पैसे की, धन की, तो काय का संन्यास, काय के महंत, काय की डिग्रियां, सब व्यर्थ है तुम्हारा। आश्रम में बाबा बन गए, महंत बन गए, और महंत बनने के बाद फिर मन हुआ सबको देखते देखते कि भैया एक पत्नी तो होना चाहिए, बालक तो पापा पापा कहने वाला होना चाहिए। तो ये गति आपकी नहीं है, वो तो आपकी फिर दुर्गति हो जाएगी। अरे आप ब्रह्मचारी से अगर आपको करना है स्वीकार, तो गृहस्थाश्रम को स्वीकार करो, कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं। जितने भी ऋषि महर्षि हुए, सप्तऋषि प्रमुख हैं, भृगु, वशिष्ठ, च्यवनश्च, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरातो, बड़े बड़े ऋषि हैं। इन्होंने सबने विवाह किए, सबने अपनी पत्नियों के साथ में रमण किया, पुत्र संतान उत्पन्न की, संतति की, लेकिन एक सीमित काल तक किया। उसके बाद वानप्रस्थ को स्वीकार किया और स्वधर्म को मानते हुए संन्यास को धारण किया। आप में सामर्थ्य है, आप में त्याग की भावना है, तो ब्रह्मचारी से सीधे सन्यासी बन सकते हो। परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल और सीधा उपाय है। लेकिन सन्यासी से फिर आप चाहो कि नीचे की तरफ आ जाओ, तो ये तो आपकी दुर्गति हो जाती है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार धर्म पंचाध्यायी का बहुत सुंदर निरूपण किया गया। इसी के साथ में सप्तम स्कंद का कथा संपन्न, अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा आती है, और उन मनमंत्रों में भगवान का एक सुंदर उपाख्यान, जिसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। एक विशाल हाथी, उसके हजारों पत्नियां, हजारों पुत्र, उसके बड़े बड़े सिंह भी उससे भय खाते थे। जिस तरफ जंगल से उस हाथी की सवारी निकलती, शेर भी रास्ता छोड़कर के खड़े हो जाते थे। इतना वैभव, शक्तिशाली था वो हाथी। उसको बड़ा अभिमान था अपने बल पर, पौरुष पर, अपने परिवार पर। एक बार की बात, वो किसी सरोवर में गया, स्नान कर रहा था। अब देखो हाथी का तो स्वभाव होता है नीचे की चीज को ऊपर, ऊपर से नीचे, जल में क्रीड़ा करने लग गया। हथनियों के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ उस सरोवर के जल को दुर्गंध कर दिया, दूषित कर दिया, मैला कुचैला कर दिया। अभिमान तो था ही, मुझको कौन रोक सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन उसमें एक ग्राह रहता था। गजेंद्र के पैर को उसने पकड़ लिया। उसके मन में आया, अच्छा मुझको पकड़ता है, जानता नहीं मेरी ताकत को, किसी छोटा मोटा जीव जंतु होगा, मुझको पकड़ तो लिया गलती से, अभी छोड़ देगा। उसने अपने पैर को झाड़ा, और जैसे पैर को झाड़ा, वो ग्राहक तो छोड़ता नहीं है। जब छोड़ता नहीं है तो क्या हुआ,
उसने और ज्यादा ताकत लगाई। जब ताकत लगाई और शक्ति का प्रयोग किया तो ग्रह तो जल का है ना रहने वाला, उसकी ताकत वहां ज्यादा थी। जब उसने नहीं छोड़ा तो बालकों से बोले, गजेंद्र बोला बेटे मेरी रक्षा करो, कोई जीव ने मुझको पकड़ लिया है, मुझको बचाओ। उसके परिवार पत्नियां ने, उसके बच्चों ने सूंड में सूंड लगा करके, पूंछ में सूंड लगा करके खींचा। कोई पैर को खींचता है, कोई पूंछ को खींचता है, कोई सूंड में सूंड लगा के खींचता है, लेकिन ग्राहक की शक्ति ज्यादा थी जल में, कोई खींचने में समर्थवान नहीं हो चुका। कुछ समय तक खींचा और जैसे जैसे उसको बल का अभिमान था, वो उसके बल का अभिमान चूर चूर होने जा रहा है। उसका अभिमान इतना चूर चूर हो गया कि अरे मुझे जिस पत्री का अभिमान था, मुझे जिन बच्चों का अभिमान था, आज सारे के सारे एक एक करके उस ग्राहक को जल में छोड़ जाते हैं और कहते लगते हैं देखो तुम तो मरने ही वाले हो, अब इन बच्चों को कौन देखेगा रेखेगा। तो पत्नियां निकल गई जल में से बाहर, पत्नियां निकली तो निकली महाराज, बच्चे भी निकल गए। अरे अब आपका तो समय हो गया, व्रत हो गया, आपको तो एक न एक दिन मरना ही था, तो हम क्यों तुम्हारे चक्कर में पड़े। बोलो राधे राधे, प्रेम से कहो ना राधे राधे। जब पत्नी और बच्चों को जाते हुए देखा, गजेंद्र के मन में बड़ा दुख हुआ। अरे मैंने ये क्या कर दिया। जिन पत्नी और पुत्रों के लिए जीवन पर्यंत मैंने दूसरों से लड़ाई की, मेहनत की, इनको पाला पोसा, आज इतनी दुविधा में छोड़कर के मुझे जानते हैं कि मैं मरने वाला हूं, फिर भी मुझको छोड़कर के चले गए। तिल भर सूण रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकारायण। जैसे हरि को पुकारा भगवान नारायण ने, अब यहां नारायण ने सोचा कि चलो गजेंद्र की रक्षा की जावे, तो इधर गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ ने सोचा भगवान का काम मेरे बिना नहीं चलता। गरुड़ को कहा चलो, गरुड़ कहा ठीक है महाराज चलो चलता हूं। भगवान ने सोचा कि गजेंद्र को तो बाद में उबारूंगा, पहले तो अपने वाहन को उबार दो, इसको अभिमान हो गया। तो भगवान उनके सर पे थोड़ा हाथ रखते कहते चलो। गरुड़ बोला कि तुम भगवान पूरे बैठ तो जाओ पहले, तभी तो चलूंगा। भगवान बोले नहीं नहीं तुम थोड़ा उड़ के दिखाओ, हमारा हाथ रखा है। गरुड़ उड़ने में सामर्थ्यवान नहीं हुआ, फड़फड़ाने लगा वहीं पंखों को। तो भगवान ने कहा अरे गरुड़ तुमको ये अभिमान कि तुम मुझको लेकर उड़ते हो, नहीं नहीं इससे भूल मत करना, मैं तुमको अपने पैर के पंजे में लेकर के उड़ता हूँ। आज गरुड़ छोड़ पग धारायण, मेरे गोविंद ने गरुड़ को छोड़ दिया जगह पर, हो सकता है ये लेट कर देगा, देर हो जाएगी, और मेरे भक्त के प्राण बचने में तिल भर सूंड रही जल बाहर, जल से बाहर तिल के समान उसकी सूंड रही। तब तक भगवान नारायण पहुंच जाते हैं और गजेंद्र की रक्षा करने के लिए जैसे ही भगवान ने अपना हाथ लिया, हाथ लेकर के ऊंचा उठाया गजेंद्र को, सबसे पहले चक्र को आदेश दिया और ग्रह का सर छेदन कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गजेंद्र से पहले ग्रह का उद्धार कर दिया। प्रश्न आया प्रभु ये कौन सी लीला हुई, गजेंद्र से पहले ग्रह को मार दिया। अरे पुकारा तो गजेंद्र ने था, आपने उद्धार ग्रह का किया। तो संत महात्मा कहते हैं एक बात बताएं आपको, भगवान के चरणों को जो पकड़ता है, भगवान की जो सेवा करता है, उसका उद्धार तो होता ही है, लेकिन भगवान के भक्तों की जो सेवा करता है, भक्तों की जो चरण आश्रय ले लेता है, उसका उद्धार प्रभु पहले कर देते हैं।
दासानुदासो भवितास्म भूय। दासों का दास जो बन करके रहता है ना, प्रभु कृपा पहले उस पर करते हैं। आज भगवान ने इस बात को सार्थक कर दिया, क्योंकि ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, वो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था, तो भगवान ने सोचा ग्राह तो गजेंद्र तो मेरा भक्त है ही, इसका तो उद्धार करना ही करना है, लेकिन गजेंद्र से पहले जो इसके पैर पकड़ा है उसका उद्धार पहले कर देता। ध्यान से सुना एक श्लोक, सुंदर कवित्तिक संत ने कहा, पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, तो भैया पाप करे सबको। क्या पाप करे प्रभु जी मिले। अब कहेंगे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, उल्टी सीधी कथा मंच से हैं, पाप करने से कोई प्रभु जी मिलते होंगे? भैया अच्छी तरह सुनो, हमने क्या कहा था आपको पहले, आप ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा, पाप करें प्रभु जी मिले। पा माने पैर होते हैं, पा पकड़े, अलग अलग कर दो उनको, पाप पकड़े प्रभु जी मिले। पाप करने से, पाप पकड़ने से प्रभु जी मिलते कि नहीं मिलते? क्योंकि ग्राहक को मिल गए। पाप करे सुख हो, और जो पैर पकड़े रहता है भगवान के, उसको सुख भी हो जाता है, वैभव भी मिल जाता है। पाप करे मुक्ति मिले, मुक्ति भी मिली ग्राहकों को नहीं मिली पैर पकड़ने से। तो भैया पाप करो सबको, इसीलिए विधान बनाया हमारे ऋषियों ने कि संतों के चरण वंदन करो, अपने माता पिता के चरण वंदन करो, अपने गुरु गोविंद के चरण वंदन करो। चरणों को स्पर्श करने का इसीलिए तो विधान बनाया कि चरणों के जो अंगुष्ठ मात्र जो होता है ना, अंगूठे का नाखून, उसमें सारा पुण्य एकत्रित रहता है, और उसके पैर स्पर्श करने, चरण स्पर्श करने से उसके पुण्य का भाग आपको प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान लीला करते हैं। आज एक बार की बात, दुर्वासा ऋषि जो हैं भगवान नारायण के यहाँ पर गए, और नारायण के यहाँ पर जाकर के उन्होंने देखा कि नारायण भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। उनको प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपने गले की माला लेकर के नारद जी को प्रदान कर दी, दुर्वासा जी को प्रदान कर दी। दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए, अरे भगवान की प्रसादी आज मिल गई मुझको। भगवान की प्रसादी पा करके और दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि आज भगवान ने मुझे बिना मांगे अपनी प्रसादी प्रदान कर दी। और जैसे यह भाव उनके मन में आया, देवराज इंद्र उनकी सवारी को लेकर के जा रहे थे, तो इंद्र को देख करके उनके मन में आया कि अरे मैं इस भगवान की प्रसादी का क्या करूंगा, ये प्रसादी तो राजा के गले में अच्छी लगेगी। देवराज इंद्र मिले, दुर्वासा ऋषि ने प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, अपने गले की प्रसादी ली ठाकुर जी की और इंद्र के गले में पहना दी। आशीर्वाद कि ये आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि बड़े क्रोधी हैं, श्राप दे देंगे। लेकिन जैसे ही उनकी पीठ घूमी, उतने में ही देवराज इंद्र ने सोचा, बताओ अपनी पहनाई माला हमको पहना दी, हम राजा हैं, कोई छोटे मोटे हैं क्या कोई? अपनी माला को लिया और इंद्र ने गले में, अपने हाथी के गले में डाल दिया। अब हाथी का काम तो जानते हैं आप लोग, नीचे की चीज को ऊपर, ऊपर की चीज को, माला को लिया सूंड से और नीचे पैरों में रौंद दिया। दुर्वासा ऋषि के मन में अचानक बात आई, क्यों ना मैं अपनी माला को पहना करके देखूं राजा कैसा अच्छा लग रहा है। जब ये बात देखी तो उसकी जो प्रसादी माला थी भगवान की, वो हाथी के पैरों से कुचली गई थी। ये बात दुर्वासा ऋषि को बहुत बुरी लगी।
अरे राजन, तुमने भगवान की प्रसादी को प्रसादी नहीं समझा, तुमने पैरों में उस माला को पटक दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें जिस श्री का अभिमान है तुम श्री से हीन हो जाओगे। श्री से हीन होने का जब श्राप मिला, दैत्यों को मालूम चल गया, स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और दैत्यों का आधिपत्य स्वर्ग पे हो गया। इधर देवराज इंद्र भागे भागे बेचारे डोल रहे हैं इधर से उधर, कोई इनका सहयोग नहीं करता। जब देवराज इंद्र इस प्रकार से, तब उनकी माता जो अदिति हैं उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब ये लीला तो यही हुई। इधर एक बार की बात, देवता और असुरों में संग्राम होते होते देवताओं से दैत्य लोग इनके स्थान को छीन लिया करते थे। दैत्यों पे आधिपत्य हो गया स्वर्ग पर। तो दैत्यों से भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करो, और जो तुम समुद्र मंथन करोगे ना तो क्या होगा, उसमें से अमृत निकलेगा। दोनों भाई मिल बांट करके पान कर लेना। रोज रोज की लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज आपस में मरते कटते हो, तो तुम मरोगे नहीं। देवताओं ने कहा प्रभु हम तो तैयार हो जाएं, क्या दैत्य हमारा यह सहयोग कर सकते हैं? भगवान ने कहा तुम जाके देखो तो। विरोचन, बलि इत्यादि जो दैत्य के बड़े बड़े राजा थे उनके पास देवराज इंद्र गए, उनको प्रणाम किया, कहा भैया हम और तुम मिलकर के समुद्र मंथन कर लें, समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, सब भाई मिलकर के बांट के पी लेंगे। हम तो, तुम तो भाई भाई हैं, हमारी माता अलग अलग हुआ ही तो क्या हुआ, पिता तो एक ही है ना। अब ये बात उन्होंने मान ली। कहा भैया समुद्र का मंथन कैसे होगा, हमको नहीं मालूम। तब उन्होंने कहा देखो उसका उपाय तो हम बताते हैं, मंदराचल पर्वत को लेने चलो। सभी दैत्य देवता लोग मंदराचल पर्वत को लेने गए। मंदराचल पर्वत को उठाया, श्री गणेश जी को प्रणाम नहीं किया, मंदराचल पर्वत छूट गया हाथों में से। और क्या होता है, दो चार दैत्य दो चार देवता उसके नीचे दब गए। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। दैत्य लोग तो दूर जाके खड़े हो गए, भैया हमको ऐसा अमृत नहीं पीना। इसके पीने से पहले तो आधे देवते तो मर गए, ऐसे अमृत का क्या करेंगे। तब भगवान ने भिक्षुकसेन का पूजन किया। यशविन विन्नश्यवारम विजन जगताम जंगम स्थावराणाम। भगवान यहाँ पर भिक्षुकसेन की आराधना की गणेश जी के रूप में। भिक्षुकसेन को पूजते ही सभी देवता और दैत्य जैसे थे पूर्ववत हो गए ठीक। सभी लोग मंदराचल पर्वत को लेकर के समुद्र के बीचों बीच आए और समुद्र पर स्थापना की। तो वह जो अमृत जो वो था ना मंदराचल, वह समुद्र में जाने को लगा। तो भगवान कश्यप अवतार हो जाता है। बोलो कश्यप भगवान की। कश्यप भगवान का इतना विशाल स्वरूप कि जो मंदराचल पर्वत कितना विशाल था, वह उनकी पीठ पर राई के समान प्रतीत होता है। ऐसा विशाल स्वरूप भगवान का कश्यप का। अब उनके लिए मथानी के लिए रस्सी भी चाहिए, तो बासुकी नाग के पास गए। अब बासुकी नाग भी उनकी मौसी का लड़का, पिता की संतान, अमृत की बूंद तुमको भी देंगे, तुम भी चलो समुद्र मंथन करेंगे। बासुकी नाग को लेकर गांव से भगवान ने कहा ऐसा देवताओं तुम मुख की तरफ लग जाओ और दैत्य लोग पूंछ की तरफ लग जाएंगे। दैत्यों ने कहा कर लो बात। कर्ता बपू कांच मतुपद्मम यद प्रवेश्यम तोयम गिरमुखजिहारा न गहीमो वयम प्रक्षते रंग मंगलम। अरे उस अही के भाग के लिए हम पूछ की तरफ लगे, हमको नहीं लगना पूछ की तरफ, हम तो मुख की तरफ लगेंगे। अगर समुद्र मंथन करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। बोलो राधे राधे। अब भगवान तो यही चाहते थे कि ये
पूंछ की तरफ लग जावे देवता लोग और दैत्य लोग मुख की तरफ, क्योंकि अभी घर्षण होगा। घर्षण होने से बासुकी नाग के मुख से गरम गरम लपट निकलेंगी, हवा आएगी, इससे सारा शरीर जल करके काला पड़ जाएगा। तो पहले ही देवताओं को बोल दिया। और भगवान तो जानते थे दैत्यों की रीति, कि दैत्यों की नीति कैसी है, अगर इनको मैंने पहले कह दिया तो ये बात को नहीं करेंगे। आप जानते हैं कुछ देवियां भी ऐसी होती हैं, है ना? बोलो राधे राधे। एक बार प्रेम से सब लोग हाथ उठा करके राधे राधे। देखो देवियों का स्वभाव तो कुछ होता ही ऐसा है, क्या करें बेचारी। अगर पति परमेश्वर से उल्टी नहीं चलेंगी तो उनका आनंद नहीं आता उनको, है ना? एक कथा सुनाए थोड़ी, क्योंकि भगवान ने सुना अहिमूषक वदेवा, मूषक की कथा सुनाई पहले कि मूषक की तरह दैत्यों से संधि कर लो। एक बेचारे पंडित जी महाराज, पंडित जी पंडितानी को बहुत समझाते, ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडितानी जो थी कैसी थी, कुछ भी बात माने न माने, लेकिन पंडित जी की बात को नहीं मानती थी। चाहे किसी की बात माने अन्यथा, लेकिन पंडित जी की बात नहीं। तुम क्या, इतना ज्ञान तुम्हारा तो हमारे खूंट में बंधा है। हाँ, हमको नहीं करना तुम्हारी बातों का विश्वास। तुम जैसे शास्त्री बहुत देखी। बोलो राधे राधे। अब एक बार कुंभ का समय आया, कुंभ का समय, सब लोग स्नान करने जा रहे हैं जोड़े से। तो पंडित जी के मन में आया कि भैया अब की बार कुंभ में स्नान तो हम भी कर लें पति पत्नी, लेकिन हम पत्नी से कहेंगे तो जाएंगी नहीं। तो घर पे आकर के पंडित जी शाम को बोले अब ऐसा है, आजकल देखो तो कितने पागल हैं लोग बाग, ये लोग बाग कितने पागल हैं। गंगा जी नहाने जा रहे हैं हरिद्वार। अरे भैया मन के चंगे तो खटोटी में गंगे। गंगा जी में क्या रखा है? अरे घर में ही नहा लो, गंगा गंगा कह करके यही गंगा स्नान माना जाता है। पंडितानी ने सुन लिया, अच्छा तुम जैसा कंजूस मैंने संसार में नहीं देखा। तुम्हें पता है वो फलानी ताई, वो फलानी आंटी, वो फलाना, ये सब गंगा जी जा रहे हैं, पति पत्नी जोड़े से जा रहे हैं वहां पर, और तुमको तो चलना ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ कोई क्या कहेगा कि ये घर से निकलते नहीं, कभी गंगा स्नान नहीं किया ना उन्होंने जोड़े से। पंडित जी ने सोचा कि ये बात अच्छी आ गई। गुरुजी से जाकर के पंडित जी ने कहा, गुरुजी हमारी पत्नी हमसे उल्टी चलती है। तो उन्होंने कहा तुम उल्टा ही बोला करो तो अपने आप लाइन पे आ जाएगी। तब तो गुरुजी को बड़ा स्मरण किया पंडित जी ने, ये अच्छी बात रही। अब तो पंडित जी बोले ऐसा करना, देखो अब देखो घर में भी कोई उनके घर में कभी कभी आया था ना, तो पंडितानी भोजन बनाने में सकुचाती थी, उनको खिलाने पिलाने रखने में बहुत सकुचाती थी। पंडित जी क्या करते, पहले से उल्टा बोलने लग जाते। बताओ इनको कोई धर्मशाला नहीं मिली, यहाँ पे आकर के रहने लगे, यहाँ पे कौन इनके लिए रोटी ठोक के खिलाएगा। पंडितानी बोले अच्छा मेरे रहते क्या, मैं क्या मर गई हूँ क्या, मेरे रहते हुए तुम होटल पे भोजन खिलाओगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं हूँ यहाँ पर, मैं नहीं होती तुम कुछ भी करते कोई बात नहीं, मेरे रहते हुए तुम्हें भोजन यहीं खिलाना पड़ेगा। पंडित जी को गुरु मंत्र का बड़ा याद आई, ये अच्छी बात हो गई। तब तो क्या किया पंडित जी, अब एक बार आ गया हरिद्वार का कुंभ, गंगा स्नान की बात आई। पंडित जी बोले देखो ऐसा है देवी, गंगा स्नान की तुम कह तो रही हो, मेरा मन तो नहीं है, पर अब तुम कह रही हो तो मानना पड़ेगा। हाँ हाँ मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आज से रोटी त्याग दूंगी, भोजन नहीं करूंगी। पंडित जी मन ही मन मुस्कुराए कि मैं तो चाह रहा था तुम चलो, पर अभी कोई बात नहीं देवी, ठीक है तुम कहती हो तो चलते हैं गंगा स्नान। पर ऐसा करना देखो कुछ खाना पीना मत रखना बना करके। अरे वहीं बहुत तमाम होटल मिलते हैं, तमाम जगह पर भोजन खिलाया जाता है, तो अपन तो वहीं खाते पीते चलेंगे, भोजन नहीं रख के ले जाएंगे। तुम तो पंडित हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दूसरे का भोजन करोगे रास्ते में। अरे मैं तो बना करके ले चलेंगे घर से। पंडित जी बोले ठीक है बना लो देवी। अब पंडित जी चाहते यही थे कि घर से बना के ले चले।
अब जाने के समय आया, पंडित जी बोले लाओ लाओ देवी तुम अच्छी नहीं लगोगी, मैं सर पे रख लेता हूँ, बना हुआ भोजन का जो पोटली थी लाओ मैं रख लेता हूँ सर पे। पंडितानी बोली अच्छा, चार लोग देखेंगे मेरी सखी क्या कहेंगी, पति सर पे भजन रख के चल रहा, पत्नी ठुमुक ठुमुक चल रही है। नहीं नहीं जी भजन तो मैं ही ले जाऊंगी, तुम तो चुपचाप अपने दोस्तों के साथ में चलते रहो। पंडित जी बोले गुरु मंत्र बड़ा अच्छा काम में आ गया, अब तो सब काम सिद्ध होते जा रहे हैं पंडित जी के। ऐसे तैसे घूमते फिरते बेचारे गंगा हरिद्वार पहुंचे, स्नान करने वाले थे, वहां गंगा घाट पर स्नान कर रहे सब लोग। अब देखो पंडित जी बेचारे वैसे झूठ तो बोलते नहीं थे, अब गंगा जी के द्वार पर पहुंचे तो गंगा जी का हरिद्वार भगवान हरि का धाम है। अब वहां पर पंडित जी झूठ बोलना भूल गए, क्यों गंगा जी का प्रभाव मान लो या कुछ क्षेत्र का प्रभाव मान लो। अब पंडित जी के मन में अनायास आया कि सब लोग स्नान करते हैं तो क्यों ना हम भी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के दोनों जोड़े से गोटे लगाएंगे। पंडितानी से बोले ऐसा देवी देखो ऐसा करो, दूर दूर नहीं अपन दोनों जोड़े से आए हैं तो चलो स्नान करते हैं एक हाथ पकड़ करके। पंडितानी बोली अच्छा तुमको लाज शर्म तो है ना है सब लोग बड़े बूढ़े आए हमारे अनुयायी मिलने वाले क्या कहेंगे बताओ। हाथ पकड़ के पंडित जी पंडितानी स्नान कर रहे हैं गंगा जी में। नहीं नहीं तुम अलग से स्नान करो हम अलग से स्नान करेंगे। अब लेकिन पंडित जी झूठ नहीं बोल रहे, पंडित जी से बात सत्य निकल रही है। तो पंडित जी बोले अच्छा ठीक है ऐसा करो देवी तुम स्नान भले अलग कर लो लेकिन ऐसा करना यहीं आसपास में स्नान करना, ज़्यादा दूर मत जाना, गहरा है डूब जाओगी। पंडितानी बोली अच्छा डूब जाऊंगी, तुमको बड़ी चिंता हो रही है, तुम ही करो यहाँ कीचड़ में स्नान, यहाँ देखो कितनी धूल मिट्टी हो रही है, मैं तो अच्छे गहरे जल में जाकर के स्नान करूंगी। अब पंडित जी कह रहे हैं उल्टी सीधी बात और पंडितानी को लग रही है उल्टी बात, और वो जाकर के गहराई में चली गई। जैसे गहराई में गई राधे राधे डूब जाती बेचारी पंडितानी। पंडितानी डूब गई, पंडित जी हाय तौबा मचा रहे हैं मेरी पंडितानी डूब गई, पंडितानी डूब गई। अब पंडितानी डूबने का दुख पंडित जी मना रहे हैं और बेचारे गोताखार आए नाविक आए पंडितानी को ढूंढने लग गए कि कोई तो कहीं तो मिलेगी। तो वो जहाँ तक उल्टी धार बह रही है ना, धार बहती में देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच गई होगी, कहाँ तक पहुँची होगी लास्ट बॉडी, भाई देखते हैं उधर। तो गोताखार 10-10 20-20 लग रहे हैं ढूंढ रहे हैं पर कहीं पंडितानी नहीं मिलती है। पंडित जी बोले तुम मुंह रखो इधर ढूंढ रहे हो तो कहाँ देखना है कि इधर ढूंढो ऊपर की तरफ। नाविक बोले पंडित जी तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है क्या, ऊपर कैसे चढ़ सकती है, कोई अगर यहाँ डूबेगा तो धार में ही तो बहेगा। अरे तुम नहीं जानते मेरी पंडितानी है, जीवन निकल गया मेरा महाराज, वो तो आज जीवन भर उल्टी चली है तो आज सीधी कैसे बह सकती है, आज भी उल्टी बही होगी। बोले राधे राधे। तो दैत्य लोग ऐसे ही थे, दैत्यों को भगवान ने कहा कि तुम मुख की तरफ